खबर है मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र से, जहां श्री छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज खुजरौल में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। ध्वजारोहण पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षण अमरनाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक विंध्याचल मंडल मिर्जापुर उदय भान का विद्यालय के प्रबंधक यशवंत सिंह द्वारा अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार द्वारा विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ सिंह को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संचालन गजराज वर्मा ने किया। बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उक्त अवसर पर संयुक्त शिक्षा निर्देशक विंध्याचल मंडल मिर्जापुर उदय भान, पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ सिंह, प्रबंधक यशवंत सिंह, प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार, प्रहलाद उपाध्याय, राम सुधार प्रसाद, दशरथ कुमार, किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव प्रहलाद सिंह, राशिद अंसारी, चंद्रमोहन सिंह, एडवोकेट पिंटू अंसारी, सुनील कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सिग्मा न्यूज से निसार अहमद की रिपोर्ट। लोक व्यवस्था में, लोकतंत्र में जो मूल है वो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। इसके पहले इन तीन शब्दों का हमारे देश में, हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप स्वतंत्र हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आप स्वतंत्र वहीं तक हैं जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो। हमारे इस विद्यालय में हमको आमंत्रित किया गया। इसका नाम है शिवाजी इंटर कॉलेज खुजरौल। तो आप लोग शिवाजी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो शिवाजी के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। शिवाजी किन संघर्षों से निकले और एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपने को स्थापित किया। उनके इतिहास को पढ़िए, आपके अंदर हौसला पैदा होगा, जुनून पैदा होगा कुछ करने के लिए बहुत कुछ की जरूरत नहीं होती है। बस आपके अंदर हिम्मत, हौसला होना चाहिए। हमारे देश की जनता, हमारे देश में 60% युवा हैं जो 18 साल से 40 साल की उम्र के हैं। उनमें एनर्जी भरपूर है, लेकिन उनकी एनर्जी गलत जगहों पर दिखाई देती है। अभी किसी शादी में चले जाइए तब उनकी एनर्जी देखिए। किस तरह के बच्चे डांस करते हैं कि जाए में भी पसीने से लथपथ हो जाते हैं। और किसी लाइब्रेरी में चले जाइए तो वहां 2 बच्चे नहीं दिखाई देते। तो आप लोगों से हम अनुरोध यही करना चाहते हैं कि मेहनत सकारात्मक करिए, पढ़िए, लिखिए, अनुशासन में रहिए। ये जो बच्चों ने भी कर्तव्य दिखाया, ये अनुशासन और संगठन की मिसाल है। अकेला आदमी नहीं इसको कर सकता है, और जो इनडिसिप्लिन है, जो अनुशासित नहीं है, वो भी इस कार्य को नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। घर परिवार, अपने माँ बाप, सबकी युवाओं को इज्जत करना चाहिए। और आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, क्षमता बहुत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करने की आवश्यकता है। मुझे गर्व होता है इस विद्यालय परिवार को देख करके, यहाँ की व्यवस्था को देख करके। और मैं कहना चाहूँगा, मेरे साथ हमने चर्चा नहीं किया था। मुझे 4 दिन पहले ये बताया गया कि 26 जनवरी को आप कहाँ नहीं, कैसे कहाँ किस कार्यक्रम में मुझे बताया। तो हमारा विकास संगठन एक है, उस संगठन के लोग थे, वो भी अपना कार्यक्रम करना चाहते थे। और उनका मतलब था कि नहीं, अगर कहीं कुछ हम लोग भी अवसर मिले तो हम वहाँ जो है अपने जो कार्यक्रम है, जो भी चीजें हैं, जो अधिकार है, कर्तव्य है, उसके बारे में कुछ चर्चा करें। उन्होंने कहा कि आप जहाँ जाएंगे उस विद्यालय में आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर इस तरह की व्यवस्था हो, इस तरह का वहाँ पर अगर अवसर मिलता है तो हम लोग करेंगे। लेकिन एक बार आप कह दीजिएगा कि विद्यालय में इस तरह का ठीक ठाक चीजें हो। और पहले वाले विद्यालय किसी जनपद को प्रबंधक, मुझे इतना विश्वास था, इतना कॉन्फिडेंस था। और जो मैं यहाँ देखा था, सुना था, पाया था
तो मैंने कहा कि आप कभी भी उस विद्यालय में चाहे जिस संस्था में जाइएगा, बिना कहे आपको हर चीजें, जिस तरह की सुविधा चाहिए, जिस तरह के वहाँ आपकी इच्छा है और जो चीजें चाहेंगे, हर चीज मिलेगी बिना तैयारी। ये इतना विश्वास और चीजें जो देखने को मिलती है विद्यालय में कि कभी भी किसी भी तरह के कार्यक्रम कुछ भी करिए, दे दीजिए करने को, तो सारी चीजें बिना पूर्व कहे ही आपको मिलेगी। ये इस विद्यालय परिवार के लोगों का, अध्यापकों का, पूरा जितना विद्यालय प्रबंध समिति है और खास तौर से जो यहाँ के अध्यापक और यहाँ के प्रबंधक हैं, उनका बड़ा ही सराहनीय काम। और इस क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि इस बीच में इस तरह की संस्था चल रही है, जो कि करीब से करीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी एक अवसर मिलता है, उनकी प्रतिभा को, उनके व्यक्तित्व को और उनके अंदर जो सीमा में टैलेंट है उसको बाहर निकाल करके जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको पहुंचाने का कार्य विद्यालय करता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं भविष्य के लिए उपयोगी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने तथा उसके संवर्धन, उत्थान एवं कौशल विकास के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पीएमसी विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, जिसमें विद्यालयों की संख्या 2025-26 में 157 है। राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को गुणवत्ता पर शिक्षा मिल सके। उत्तर प्रदेश में पहली बार शैक्षिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप मुख्यमंत्री विद्यालय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।